आदम ने कहा मुझे जन्नत अच्छी नहीं। बोले क्यों? कहा इसलिए कि मैं इस जन्नत में किससे बताऊं, ये बाग अच्छा है, ये महल अच्छा है, ये नहर अच्छा है, ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है, किसको बताऊंगा? अकेले क्या करूंगा, किससे बात? इसलिए अच्छी नहीं लगी। कहा ये बात है। आए फरिश्ते अल्लाह के हुजूर, अल्लाह तेरे आदम को जन्नत अच्छी नहीं लगी। बोले अच्छा क्यों? कहा तना है, किससे बात करे? कहो तो आदम की बाएं पिछली से किसको पैदा किया? माए हव्वा को पैदा किया। अच्छा पैदा हो गई, जैसे ही देखा अल्लाह अकबर, हव्वा की तरह हसीन औरत, हव्वा से पहले कोई थी ही नहीं। जन्नत की हूर भी शर्मिंदा है हव्वा की खूबसूरती के सामने, इतनी खूबसूरत थी। अब आदम अलैहिस्सलाम देखे और फौरन कहे मेरे लिए, कहा फौरन चले मिलने के लिए, कहा रुको। बोले अब क्या हुआ? बोले निकाह कर। निकाह कर? बोले ये क्या है? अब कभी किसी की निकाह हुई हो तब न जाने, आदम से पहले कोई आदमी ही नहीं, तो निकाह क्या जाने? ये निकाह क्या है? बोले करना होगा। क्या कर लोगे? मगर जल्दी मिला दे यार, बड़ा प्यारा है, जल्दी मिला दे, बड़ी खूबसूरत है मेरा यार। बोले ऐसा, चल निकाह कर। अब मुझे ठहर के बताओ, निकाह आदम की किसने पढ़ी? अच्छा अल्लाह कादी भी है काबे? सही कहा, आदम की निकाह अल्लाह ने पढ़ा। गवाही कितने थे और किसकी थी? फरिश्तों की। निकाह हो गया। आदम बोले जा सकता हूं मिलने के लिए? बोले रुक। बोले अब क्या है? मार दो। सुनते चलो, मिलादे मुस्तफा देखो, शुरू से दिखा रहा हूं। महर अदा करो। आजकल महर तय हो गया, निकाह हो गया, बेचारा लेके आया, भुला गया कितना था है? अब तिलाक का मसला आ गया, तो बीवी से पूछता बोलते अब ते जा रही है, बोल तेरा निकाह का महर कितना? तेरा निकाह का महर, उसके निकाह का महर आपका नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा महर अदा। न रुपया का जमाना है, न रियाल का जमाना है, न दिनार का जमाना है, न किसी चीज का जमाना है, न दिरहम का जमाना है, न सोना का जमाना है, न चांदी का जमाना है, न हीरे का जमाना है, न मोती का जमाना है। कौन चीज से अदा करें आदम? निकाह का महर कैसे अदा करें? कहा मौला महर क्या है? कहा तब तक किसी की बीवी किसी के लिए जायज नहीं होगी आदम, जब तक वो अपने बीवी का महर अदा न करे। कानून हो गया, सुन लो, निकाह पढ़ाओ, जितना महर तय करो फौरन अदा कर दो। नहीं अदा करोगे बीवी जाए, तकरीर हो रही है, इसमें जो बात बोली जाएगी बड़ी ठोस बात होगी। महर अदा कर। कहा मेरे निकाह का महर क्या है? कहा मेरे महबूब पे 10 बार दुरूद पढ़ दे। फिर टेंशन, पहले टेंशन के रूह नहीं रुकी तो रुक गई, फिर टेंशन 10 बार दुरूद पढ़ दो मेरे नबी पर। चलिए जल्दी झटपट करके 10 बार दुरूद पढ़ दिया, हव्वा मिल गई, हव्वा के साथ रहने लगे, जन्नत में रहने लगे, दोनों के दोनों जन्नत में रहने लगे, बड़ी खुशी के साथ रहने लगे, मुसर्रत और शादमानी के साथ रहने लगे। मगर आदम के जहन से ये बात नहीं जा रही, वो महबूब कौन, वो रहता कहां? अल्लाह ने कहा सबसे पहले आदम मैंने तुझे बनाया, तेरी बाएं पिछली से हव्वा को बनाया। वो महबूब कहां है? जिस पर पढ़ा गया, जिसकी वजह से रूह मेरे अंदर रही,
अल्लाह से कहे जन्नत में, ए अल्लाह हमेशा तेरे महबूब का जिक्र होता है, जरा मुझे भी अपने महबूब का दीदार करा दे। क्या करा दूंगा, क्या करा दूंगा, क्या वादा क्या करा दूंगा। अल्लाह ने जन्नत में एक बार आदम की पेशानी पे नबी के नूर को चमका दिया। अब तवज्जो, नूर, तवज्जो हादे, पेशानी पे नबी के नूर को चमकाना था। फरिश्तों का मेला लग गया सामने, जैसे अब मेरे सामने है ना, वैसे फरिश्तों का मेला लग गया सामने। अब जब आदम इधर घूम रहे तो इधर मिला है, इधर घूम रहे तो इधर मिला, इधर घूम रहे तो इधर मिला। अरे भाई आदम कह रहे हैं हमको चलना फिरना मुश्किल कर दिया लोगों ने, ये क्या बात है मेरे आगे कि हमेशा आदमी की ये फरिश्तों की भीड़ क्यों लगी है अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कहा हे आदम ये तेरे लिए नहीं है। कहा किसके लिए है। कहा ये मेरे महबूब के नूर के दीदार के लिए है, ये तेरे लिए भीड़ नहीं लगी। फिर का ये मेरे महबूब के दीदार के लिए है। फिर टेंशन आदम को, यार ना वो महबूब है कैसा, उसके दीदार को फरिश्ते इतने देता। क्या एक बार दिखा देना, एक बार दिखा दे मौला, एक बार दिखा दे। क्या देखेगा। बोले हाँ देखना है। जैसे तूने पेशानी में चमकाया ना, तू तो अल्लाह है ना, तू तो हिकमत वाला है ना, तू तो सब जानता है ना। आदम के अंगूठे पे चमका दे, आदम के अंगूठे पे चमका दे। जरा मैं अपनी आंखों से उस नूर का दीदार तो कर लूं। आदम के अंगूठे पे चमका दिया और जैसे ही चमका, आदम ने दोनों अंगूठों को मिला करके आंखों से लगाया, होठों से लगाया, आंखों से लगाया और चूम लिया। अब पता चला कि जब मोहम्मद का नाम आता है तो जो मैं अंगूठा चूमता हूँ ये मेरी अदा नहीं, ये मेरे बाप आदम की अदा है। ये किसी दुनियादार की नहीं, ये मेरे बाप आदम की अदा है। जब मोहम्मद का नाम आता है मैं अंगूठा चूम देता हूं। इसलिए तो वो नूर देख के चूमे थे, हम मोहम्मद का नूर देख के चूमते हैं। ठीक है, तो वो लोग चूमोगे ऐसे ही लाके, हाँ जैसे बोला हूं वैसे बोलना होगा। टेस्ट है ये ना, है 1 घंटे के मदरसे में आपको आना पड़ा है। बच्चे रोज मदरसा आते हैं, आप 1 घंटे के मदरसे में आए हैं। 1 घंटे के मदरसे में जितनी तालीम मिलेगी वो सब लेके आप जन्नत की कियारी से निकलोगे तो हिफाजत से लेके जाना। चोर बड़े फैले हुए हैं, डकैत बहुत फैले हुए हैं, चारों तरफ लुटे हुए हैं और चारों तरफ से बचा बचा के घर को लेके जाना है। इसलिए कि धीरे धीरे हम जिक्र सरकार करते हैं, अपनी खोई किस्मत को बेदार करते हैं। और जब जब जन्नत देखने की ख्वाहिश होती है अपने माँ और बाप का दीदार करते हैं। जब जब जन्नत देखने की ख्वाहिश होती है अपने माँ और बाप का दीदार करते हैं। हजरत मोहतरम हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो जन्नत में नबी के नूर को तो आंखों से लगा लिया। सुबह कयामत तक जो मोमिन होगा, जो नबी का चाहने वाला होगा, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा, वो आदम की अदाओं पर जब नाम मोहम्मद आएगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहेगा और आंखों को होठों से लेके आंखों तक अपने अंगूठे को चूम भी लेगा ताकि हम आदम की भी सुन्नत अदा हो जाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर अल्लाह की भी सुन्नत अदा हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना सुन्नत इलाहिया। हाँ जरूर पढ़ना सुन्नत इलाहिया जी, इससे कोई रोक नहीं सकता। जो रोकेगा वो बेचारा गया, बिना दाम का भी कर दिया जी। अब सुनो, अभी चलने थे
बोलिएगा, ऐसा नहीं होगा कि हम जबरदस्ती पिलाते जाए, प्याला भर जाए। बोलिएगा मौलाना साहब आप छलक रहा है, रास्ते में गिर जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना प्याला बड़ा होगा उतना ही बड़ा। ऐसे तो प्याला आशिकों का इतना जबरदस्त है ना कि उतना बड़ा आना सागर जब समा सकता है। एक प्याले में इतना बड़ा तालाब आ सकता है। बहुत बड़ा प्याला है भाई। तो आशिक जो बैठे हैं उनका प्याला बड़ा है ना जगह। चले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, है आदम इस पेड़ के पास मत जाना, इस पेड़ के पास मत जाना, अगर इसके पास जाओगे तो जन्नत से निकल जाओगे। बोले ठीक है नहीं जाऊंगा। और एक साहब जो वादा करके थे, बड़े साहब, जानते हैं बड़े साहब? नहीं जानते? हाँ बड़ा अक्लमंद है, सब जानते हैं। पीछे से बैठ के बोल रहा है। हाँ आपकी है ना, बड़ा जल्दी समझता है। अच्छा इब्लीस, अच्छा ये तो जन्नत में था। इब्लीस जन्नत में था, जन्नती झूले में झूला करता था और झुलाने वाले फरिश्ते थे और इसका लक़ब मुअल्लिमुल मलकूत था। ये फरिश्तों का उस्ताद था। काहे को इब्लीस बन गया? कैसे इब्लीस बन गया? तो पता चला अल्लाह ने कहा वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जब कहा अल्लाह ने फरिश्तों से आदम का सजदा कर, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। ये बेचारा ना, हम नहीं करेंगे। अबे काहे, हुक्मे रहमान है, चल सजदे में। बोले नहीं। बोले क्यों भाई? कहा ये मिट्टी से बना है, मैं आग से है, मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं काहे को सजदा करूं? नबी की तासीम से इनकार कर दिया, नबी की तासीम से इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा चल बात निकल, बात जन्नत से निकाल के बाहर, जन्नत से निकाल दिया। अब बताओ, नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला जन्नत से निकाला गया, और जो बेचारा भी जन्नत में नहीं गया वो कैसे जाएगा? जो भी जन्नत में गया ही नहीं वो तो बेचारा कुछ दिन रह के आया है, और जो बेचारा भी दावत देता गया ही नहीं वो कैसे का होगा? उसका मसला हल कैसे होगा? छोड़ो उनको, उनके हाथ पर, आओ अपनी बात सुनो। लेकिन बात तो तय है ना, नबी की तासीम न करने की बुनियाद पर आदम को इब्लीस का खिताब दे दिया, लानत का तो गले में डाल दिया। मगर इब्लीस होते हुए भी आदम ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले क्या? कहा तेरे आदम को जन्नत से निकाल के रहूंगा, मानूंगा नहीं, आदम को भी जन्नत से निकालना होगा। बोले नहीं निकालेंगे, नहीं निकलना होगा। तरीका कैसे? शक्ल बनाया सांप, सांप शक्ल बनाया, जन्नत में दाखिल हो गया, जाके वहां इंसान का भेष बनाया और जाकर के हव्वा से कहा 3 दाना है, खा लो अगर जन्नत में रहना है, और नहीं तो निकाल दी जाओगी। 1 तुम खाना, 2 आदम को खिलाना। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, शायद तकरीर में ये बात कभी सुने हो आप या ना, आज सुन लो। 3 दाना हव्वा को दिया, बोला 1 तुम खाना, 2 आदम को खिलाना। हव्वा ने जब 1 दाना खाया ना, बड़ा अच्छा लगा।
अब वहीं से सुन लो, और तू की मकर शुरू है, बुरा मत मानना, सुन लो, वहीं से मकर शुरू है। एक तो खाया अच्छा लगा, दूसरा भी खा लिया। जब दूसरा खाना था, मामला गड़बड़ हो गया। आदम आए, कहा इसको खा लीजिए नहीं तो जन्नत से निकाल जाओगे। बोले कैसे? कहा एक बहुत बुजुर्ग आए थे, बड़े बुजुर्ग आए थे। बोले यहाँ कोई बुजुर्ग कहाँ से आएगा, कोई फरिश्ता आ सकता है, हो सकता है, खाइए इसको नहीं तो जन्नत से निकाल दिए जाएंगे। आदम ने भी खा लिया। जैसे ही खाए, जन्नती पोशाक से उतार दिए गए और दोनों को निकाल करके एक को जद्दा में, किसको? हवा, और एक को लंका में, किसको? आदम। लंका कहाँ है, जद्दा कहाँ है? दोनों दो जगह। बदन पे कोई कपड़ा नहीं, जन्नती पोशाक उतार दिए गए। दोनों अब रो रहे, एक दूसरे की मुलाकात के लिए रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। 1 बरस, 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस। आदम रोते रहे 300 बरस। आदम रोते रहे, दुआ कबूल नहीं। याद आया, जब जन्नत में था तो अर्श के किंदीलों पे लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम देख लिए कितने सुन्नी है, हम बहुत चालाक आदमी है, समझ लीजिएगा, हम बोलते ही नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर। अभी बहुत भाग बाकी है, फिर कह रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर। अब बोला है अल्लाह, थक गया आदम, आज तेरे उस नूर वाले महबूब का वास्ता दे रहा हूं जिन्हें तूने अपने नाम के साथ छुपा रखा है। अर्श के किंदीलों पर देखा था जिनका नाम। जब इतना सोचना ही था कि जिस आदम के बदन पे कपड़ा न था, वो आदम के जिस्म पर कपड़ा आ गया। मोहम्मद नाम आते ही नंगे को कपड़ा मिल गया। आंख खुली, कपड़े में थे। दुआ की अल्लाह कबूल फरमा ले उस मोहम्मद के वास्ते से। अल्लाह ने आदम की दुआ मोहम्मद के वास्ते से कबूल फरमाई। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशारत देते चले आए, दुनिया को बताते, अपने बच्चों को तालीम देते चले आए। एक नूर है जो खास है अल्लाह का, एक नूर है जो महबूब है अल्लाह का, एक नूर है उसकी हमेशा ताज़ीम करना, एक नूर है अल्लाह का जिस नूर के सदक़े में तेरे बाप आदम को अल्लाह ने बनाई है। अगर उस नूर को बनाना मकसूद न होता तो तेरा बाप आदम भी हुए जमीन पर नहीं। अपने बेटों को आदम बता दिया। आदम से लेके ईसा तक जितने पैगंबर आए सब उस नूर की तासीम करते आए। अब मुझे बताओ ना, जब सारे पैगंबरों ने नूर की तासीम की है तो हम अगर नूर की तासीम करते हैं तो मुझे लोग बरेलवी क्यों कहते हैं? किताब चाहिए? किसी को सनद चाहिए? हाथ उठा ले, मुझे सनद चाहिए। आज नहीं, 20 तारीख तक कंटिन्यू इसी इलाके में बोलता रहूंगा। जब जी में आए पूछ लेना। खुलम चाहिए जब पैगंबरों ने उस नूरे मुस्तफा की ताज़ीम की, कोई मुल्ला फतवा नहीं लगाया, तो मैंने सीख लिया कि नबी की ताज़ीम अंबिया से मैंने सीखी है। अब अगर कोई मुझे रोकेगा, गला घोट दूंगा, गला घोट दूंगा।
इसलिए कि किसी इंसान ने सिखाया होता वो भी आप तो बात अलग थी। मुझे तो नबियों ने सिखा दिया है, मुझे तो साहबा ने सिखा दिया है। तो अब पता चला कि रोकने वाले सुन लो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आगा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी जर्जा तेरा। या रसूल अल्लाह जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, न छोड़ेंगे मगर दामन तुम्हारा। या रसूल अल्लाह तुरा की गवाही दो, न छोड़ेंगे मगर दामन तुम्हारा। या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ गई है। अब ये तरीका नबियों का है, करेंगे ना, अमल करेंगे ना। सहाबा का तरीका नहीं। आजकल यूट्यूब पे एक से एक मुल्ला फैले, दिन रात देखता। आज ही आ गया, आज भी देख रहा। एक सौ लड़का पैदा हो गया पाकिस्तान में, उसको मैंने कमेंट किया, पूछिए आज कमेंट किया। उसने कहा मिलाद मनाना हराम। हमने कहा तू हरामी है इसलिए हराम। उसे समझ। मैंने कमेंट में साफ कहा और इंतजार किया, बेटा अगर गलत है तो तू साबित कर। मगर कोई अब तक के जवाब नहीं आया, मेरे मोबाइल में मौजूद है। बेटा तू हरामी है इसलिए तेरे लिए मिलाद हराम, हम हलाली है, हमारे लिए हमेशा जायज है और हम मनाते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। अभी काम अब बहुत ज्यादा मनाएंगे, तू जितना लगता रहेगा हम उतना बढ़ते रहेंगे। इसलिए कि ये ताकत बुजुर्गों ने दी है कि एक यही पेड़ ऐसा पेड़ है जिसे इस्लाम कहते हैं। जितना आदमी काटता जाता है उतना ही बढ़ता जाता है, जितना ही काटोगे उतना ही हरा होता जाएगा। इसलिए हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, मनाते थे और मनाते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखिए इसमें कुछ लोग उठाए हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं हम उठा के फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ लोग सोचते हैं ना बड़ा पैसा खर्चा हो जाता है मौलाना लोग के पीछे। हमने आज कहा है आपकी कमेटी वालों से, पूछिए नजराना मत दो, आवाज दो। कहीं रहूंगा इंशाअल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। वो और मौलवी होगा जो नजराने के लिए जी रहा होगा, मैं भी जीता हूं नजराने के लिए, मगर कौम का नजराना नहीं, मुझे मुस्तफा का नजराना चाहिए जिससे मेरी शफाअत होगी, जिससे मेरी बहबूदी है, जिसमें मेरी कामयाबी है। जी इसलिए इंशाअल्लाह पहले टाइम बताइए 12:50। अभी और टाइम है। जानते हैं दो चार आदमी हाथ उठाता है इतने बड़े मजमे में तो हमको डर लगता है। कुछ लोग कहेंगे कि मौली साहब दो आदमी का हाथ देख के कहा ऐसा कर रहा है, आधा आदमी तो नहीं उठाया है ना। और कुछ लोगों को ड्यूटी रहती है, उस बात को भी सोचना पड़ता है। और आपको तो फजर की नमाज पढ़नी नहीं है। कमेटी में कितने लोग हैं जो नमाजी है, जरा हाथ उठा के बोलो तो। 5 टाइम की नमाजी इस कमेटी में, इस महफिल में मैंने नहीं कहा, कमेटी में। क्या नाम है इस कमेटी का? माचा। अच्छा माचा का माने का होता है? माचा ही कोई कमेटी यार? आचा माचा ये सब क्या यार? इतना बड़ा काम करते हो आप, माचा साचा नाम रखे हो हैं? अंजुमन गुलाम मुस्तफा कमेटी रखो। बोलो इंशाअल्लाह। इस कमेटी का नाम आज से रहेगा अंजुमन गुलाम मुस्तफा। क्या है? अंजुमन गुलाम मुस्तफा। और इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब हमेशा होता रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है। तो माचा कमेटी में कितने लोग हैं?
जरा हाथ उठाकर बता दो मुझे, जो जहाँ है। इधर थोड़ा सा मत, इधर वाले थोड़ा इधर आ जाओ सामने यार, मैं देख लूँ आंखों से। तेरा दीदार तो बड़ा मोहतरम है ना, तेरा दीदार नहीं करूँगा तो खुदा के सामने मुंह कैसे दिखाऊंगा। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। इतने बच्चे भी माशा कमेटी में इधर भी हैं, माशा कमेटी में इधर भी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतने बच्चे माचा कमेटी में। आज से आप माचा कमेटी में नहीं ना हैं? बोलिए क्या है? गुलामे मुस्तफा में है, अंजुमन बाद में। कहाँ है? कहाँ है? अल्लाह सुन ले, कहाँ है? इंशाअल्लाह जितनों ने कहा है हम गुलामे मुस्तफा है, अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह कल हश्र में मैं गुनाहों से फिरता रहूंगा, तेरे पास आऊंगा। तू नबी का गुलाम है, एक नेकी दे दे। और उम्मीद है कि जैसे आज तूने मुझे नवाजा है, कल भी हश्र में बोलो इंशाअल्लाह नवाज दूंगा। हाँ, अब मजा आएगा कि मिलाद बनाने वालों की फजीलत कितनी बड़ी है, लेकिन मिलाद बनाने वालों नमाज छोड़ने की वजीयत कितनी बड़ी है। खाली सुन्नी नारा लगाएगा। अब देखो नमाज का जिक्र आया तो सब लोग हंसने लगा है। ऐसा ना करो, इधर आ जाओ जरा, सब सामने आओ, तुम्हारे जलसे में आया हो। ना जाए हराम पैसा वादा करो कि हम जलसे में खर्चा नहीं करेंगे। चलो आओ इधर, हम आलतू फालतू महफिल में नहीं जाते। आ जाओ आ जाओ माचा कमेटी वाले, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुभान अल्लाह, नारा लगा दो भाई, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज से सब बोलो, जितने माचा कमेटी वाले हैं, जो नमाजी है वो भी बोले, जो नमाज पढ़ता है वो भी बोले कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, नमाज कदा नहीं करेंगे। ऐसे से प्यार करेंगे जो नबी से प्यार करने वाला है। बोलो बोलो, ऐसे से प्यार करेंगे जो नबी से प्यार करने वाला है। ऐसे से प्यार करेंगे जो अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाला है। ऐसों को प्यार करेंगे जो अल्लाह के दीन का सच्चा पता हमें दे करके कल हश्र में हमारी शफाअत करवाने वाला है। उन सब से हम मोहब्बत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुलामाने मुस्तफा, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी की उम्र में बरकत अता फरमाए। सब बोलो आमीन, बोलो आमीन। हाँ, आप लोग खामोश रहिए, जितने हमारे अंजुमन गुलामाने मुस्तफा वाले हैं थोड़ा खामोश रहे। थोड़ा हम देखें आपसे, आपकी कौम कितना प्यार करती, इतनी बड़ी कुर्बानी आप लोगों ने दी है, इनको कितनी हमदर्दी है। सब बोलो, अल्लाह ताला इन सबों की उम्र में बरकत अता फरमाए आमीन। इधर वाले खामोश हैं, रहमत नगर वाले माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए आमीन। और वादा करो कि हम आज के बाद मिलादुन नबी में नाजायज और हराम पैसा शामिल नहीं करेंगे। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। एक आदमी दो आदमी से काम नहीं चलेगा, सब बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, और नाजायज अगर किसी का काम है और वो इसमें शामिल होना चाहता है तो उससे बोलो कि पहले तू नबी वाला हो जा, हम तेरे पैसे से ही जलसा करा देंगे। बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये काम चल रहा है, चलता रहेगा। बोलो चलेगा इंशाअल्लाह। जाइए, अल्लाह ताला आप सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ले जाइए, तशरीफ ले जाइए। अब नाजायज चंदा बंद और जायज काम जायज तरीके से इंशाअल्लाह ताला हमारे नौजवान अंजुमन गुलामाने मुस्तफा
अंजाम देते नजर आएंगे इंशाअल्लाह। अभी तकलीफ शुरू करते हैं, अभी तो हम शुरू नहीं हुए हैं। इतना ना ये लोग जिंदा आदमी को हार पहना देता है, चादर पहना देता है। अभी हम मरे ही नहीं, हमको चादर चढ़ा दी। लेकिन क्या कीजिएगा, पूछिएगा काहे चढ़ाया, कोई न शुरू है बोलेगा हम जिंदों को चढ़ाया करते हैं, मुर्दों को नहीं चढ़ाते हैं। इसीलिए हमने कुछ कहा नहीं, फौरन कह देगा हम जिंदा समझ के चढ़ाते हैं, हम मुर्दा समझ के नहीं चढ़ाते। इसलिए भाई तेरा माला भी कबूल है, तेरी चादर भी कबूल है। अब आइए दुरूद शरीफ सब मिल के पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सय्यदना हबीबना व सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जरा सा काम की बात शुरू हो जाए, एक झटका और हो जाए। कितना बज गया? 1 बज गया, 1 बज गया। अभी 1 पर पहुंचे, 12 से चलो 1 पर पहुंच गए। 12 से नबी को निस्बत है, 1 से अल्लाह को निस्बत है। आगे बढ़ना है, 2 पर जाएंगे, 2 पर जाएंगे। अच्छा, कितने जाएंगे और कितने नहीं जाएंगे? सब जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकती अता फरमाए, आपके कारोबार में बरकती अता फरमाए, आपके ख्यालात नेक हैं, अल्लाह ताला आपकी नेकियों में बरकती अता फरमाए। चलिए एक बार और मोहब्बत से पढ़ लीजिए, रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह। सब पढ़िए, रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह। ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम भेज, ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम। अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम, उस नबी पर होगा रुबारो सलाम। पहुँचे हर पल में 100 हज़ारों सलाम। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। है मोहम्मद मेरे रसूल अल्लाह। है मोहम्मद मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दम ताज़ा ताज़ा हो गया, नबी की आमद हो गई है। देख लीजिए चारों तरफ, नबी की आमद हो गई है। अब हम लोग इसलिए महफिल सजाए थे, जिनके लिए इंतजार में थे, उनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है। संभल के बैठ जाओ, अदब का तकाजा है। अब कुछ काम की बातें हो जाए ताकि हम लोगों का बेड़ा पार हो जाए, नबी का दीदार हो जाए, है ना जी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए। हाँ, मैं अर्ज नबी नूर है, ये हो गया। आदम से लेके ईसा तक किसी को इनकार नहीं कि नबी नूर नहीं। अब रही बात ईद, लोग कहते हैं इस्लाम में सिर्फ 2 ईद है, यही कहते हैं ना, एक तो ईद एक तो बकरी। 2 ईद है ना इस्लाम में, 2 ईद है ना। नहीं, नबी ने फरमाया ऐ मोमिनो, आपके लिए जुमा भी ईद की तरह से है। बोलिए, जुमा भी ईद की तरह से है। अब कैसे ईद हुई? और जिस दिन अल्लाह ने इस आयत को नाजिल किया, अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, जब ये आयत अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाया तो सहाबा ने रसूलुल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह, अगर इजाजत हो
तो अल्लाह ने जिस दीन को मुकम्मल किया, इसकी खुशी में हम लोग ईद की तरह से मनाए, है ना। अब कैसे ईद हो गया, 4 हुआ। अब सुनो, सऊदी अरब में शाह अब्दुल अजीज जब बीमार पड़ा, अच्छा हुआ उसकी खबर सऊदी गवर्नमेंट को मिली, पूरे सऊदी अरब में ईद की तरह से खुशी मनाई गई। आज भी उस दिन को ईद की तरह से मनाते हैं। कोई मौलवी फतवा नहीं दिया कि बिदअत है, जबकि वो इस्लाम से बाहर है कि नहीं, बाहर है कि नहीं। और नबी जिनके सदक़े में कुरान, जिनके सदक़े में इस्लाम, जिनके सदक़े में जिंदगी, जिनके सदक़े में रोज़ा, जिनके सदक़े में नमाज, जिनके सदक़े में आसमान, जिनके सदक़े में ज़मीन, जिसके सदक़े में पहाड़ों को बुलंदी, जिनके सदक़े में चांद को चांदनी, जिनके सदक़े में सूरज को ताबानी, जिसके सदक़े में सितारों की कुंकुमे, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहान को नवाजा है। बल्कि यूं कह लिया जाए, अल्लाह से पूछा गया, ए अल्लाह, ये नबी कहाँ कहाँ के हैं? तो रब ने फरमाया, जहाँ जहाँ मैं रब्बुल आलमीन हूँ, वाह वाह मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन। पता चला 18,000 मखलूकात के नबी मेरे नबी, 18,000 मखलूकात हैं, सबके नबी मेरे नबी हैं। अगर इस खुशी में मेरे नबी आए हैं और हम ईद की तरह से मनाए तो क्या तकलीफ है। अगर नबी की आमद पर हजरत मारूफ करखी बयान फरमाते हैं, अल्लाह ने अगर सोने की पहाड़, उहुद पहाड़ की तरह मुझे सोना दिया होता तो मैं सारा सोना नबी के मीलाद पे खर्च कर दिया होता। जरा सोचिए, सारा सोना नबी की मीलाद पे खर्च कर देता। मैं कभी भी ऐसा मिसाल नहीं दूंगा कि आप बोलेंगे ये बड़े जी, हमेशा मेरी आदत रहेगी सहाबा से बात, ताबईन से बात, कभी ताबईन से बात, औलियाए कामिलीन से बात, उस औलिया से जिसकी विलायत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जी, मारूफ करके हसन बसरी फरमाते हैं, जिसने रबीउन नूर का चांद देखा, नया कपड़ा आंखों 12 रबीउन नूर को जिसने नया कपड़ा पहना, आंखों में काजल लगाया, सुरमा और बदन में खुशबू लगाया और सच संवर करके निकला, ऐसे कि हमें नबी की रजा चाहिए, नबी की इताअत करूंगा, इस नियत से अगर निकला और लंगर खिलाया गरीबों को, तो समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया, अंबियाए कराम के साथ कल हश्र में जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को दाखिल फरमाएगा। इतनी बड़ी फजीलत हो गया। क्या कीजिएगा, औरत है ना, अच्छा कोई बात नहीं, औरत तो यहाँ की माशाल्लाह बहुत चुपचाप है, आराम से बेचारी बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रही है, कोई टेंशन नहीं है। और आप लोग आए शोर शराबा कर रहे हैं, आप खामोशी से भी बैठ करके अल्लाह का जिक्र सुनिए, ईमान को ताजगी दीजिए, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं। गौर कीजिए, हसन बसरी ये कौन, इनकी बुजुर्गी का डंका कहा नहीं बचा, सबने मिल करके कहा ये दिन बड़ा प्यारा है, और सबने कहा तो कहा। खुद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की
जो अशरफ अली थानवी के पीर, उन्होंने मिलादुन नबी मनाया जब तक जिंदा रहे। अब जरा सोचिए, हमको तो यही समझ में आता है कि बाप जिसे बाप कहे, बेटा उसे भाई। आदम नबी की तासीब करना सिखा रहे, बेटा नबी के बराबरी का दावा कर रहा है कि नहीं? तो बाप जिसे बाप करे, बेटा उसे भाई करे। ये तरीका अच्छा है? नहीं। हमें हमेशा अपने नबी को आला रखना है हर मुकाम पर। अब आ जाइए, मैंने एक बात दरमियान में कह दी और उस बात को मैं छोड़ के जाना नहीं चाहता। नबी ने मेराज अल्लाह से गुफ्तगू की, बातें की। यकीन है? सो रहे क्या? सो रहे? देखिएगा भाई, कुछ लोग जो है तसव्वुर में रहते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग आंख बंद करते हैं तो मुंह खुल जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। होने को क्या तो क्या हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जब तक सुनने को जी चाहे सुनो, नहीं सुनना। अभी मैं शुरू नहीं हुआ, अभी तो मैं मुकम्मल तैयार। आवाज मत देखना मेरी, आज ऐसी है ना, कल माइक पे मिलूंगा फिर वैसे ही रहूंगा। ये रोज की आदत है, आजमाई हुई चीज है। बाहर कह, मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? मेराज की रात। माशाअल्लाह, याद रखना। हाँ, यही चीज मैं चाहता हूं कि होश में रहे। मेराज की रात अल्लाह से बातें करने गए थे, यही ना? बैठे ना? कैसे गए? ये बशर है, नबी बशर है। बशर जमीन से आसमान पर जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। कैसे गए? कुछ लोग कहते हैं आसमान पे नहीं गए, इसको हम नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि कुरान में आसमान का जिक्र नहीं है। हमने कहा चल ठीक है, कहां तक मानता है? कहा जहां तक कुरान बोलता है। हमने कहा चल आ जा, उसमें भी बड़ा नुक्ता है, आ जा। बोले जब नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, ये बात है पहले इधर। नबी अल्लाह के पास कब गए? जब जिब्रील आए तब गए, है ना? जिब्रील आए तब गए। और जिब्रील आए तो क्या किए? क्या किए? जिब्रील आए तो देखे कि उम्मे हानी के घर में नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम से सो रहे। नबी सोते नहीं है। जिस दिन नबी सो जाए सारा जमाना सो जाए। नबी सो नहीं रहे थे, नबी सोए सोए हजरत जिब्रील का दिल टो रहे थे, टो रहे थे। क्या? अब हजरत जिब्रील पहुंचे तो गए, अल्लाह या मोहम्मद कह के बुला लो। अल्लाह ने कहा जिब्रील, पूरे कुरान को तू लेके जाने वाला, नबी की बारगाह में पहुंचाने वाला, पूरे कुरान में कहीं मैंने या मोहम्मद कहा? जब मैं रब होकर के अपने महबूब का नाम लेना पसंद नहीं करता तो जिब्रील कैसे पसंद किया? कहा फिर या रसूल अल्लाह, क्या ये अल्लाह का क्या कहूं, कैसे जगाऊं, क्या कह के जगाऊं? कहा जिब्रील, मेरे नबी जाग रहे, क्या करो? आंखें बंद है, बंद है, आंखें खुलवाना चाहता है। कहा अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है।
बोले हाँ। कहा फरिश्ते तुम मासूम होते, उनसे तो गुनाहें नहीं होती, और खूबसूरत कैसे बनाना है? कहा आज नबी के तलवे का जलवा देख ले। आज नबी के तलवे का जलवा देख, अदब सीख लो जी। सब उधर ही से चलेगा, मैं इधर से बात नहीं करता, दूरे दूर रहूंगा, इसलिए कि जो मेरे करीब आएगा जलकर राख हो जाएगा। हाँ, दूरी दूर। ए जिब्रील, जगाना है? बोले हाँ। तो जगा ले अपनी किस्मत। कैसे? कहा नबी का तलवा होगा, तेरी आंखों की पलकें होंगी, उन्हीं पलकों से नबी का तलवा धीरे 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 मस्कर मेरे नबी जाग जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब देखिए, जिब्रील को किसने बताया था अकीदा? अल्लाह ने ना। अगर अल्लाह को महबूब के साथ इतनी मोहब्बत न होती तो जिब्रील से कहते हिलाओ, जगाओ, यही कहते ना, बुलाओ, जगाओ। नहीं, ए जिब्रील, मौका अच्छा, अपनी किस्मत जगा ले, नबी के तलवे से अपने आंखों के पलकों को लगाओ। लगा दिया। नबी ने कहा जिब्रील, कहा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जवाब दिया नबी ने। कहा क्या है? कहा अल्लाह ताला आपके दीदार के लिए बेताब है। जिब्रील क्या कह रहे हो? हमसे पहले हमारे बाप आदम आए, उनके लिए भी ऐसा हुआ? बोले नहीं। शीश आए, उनके लिए भी हुआ? बोले नहीं। यहया आए, उनके लिए भी हुआ? बोले नहीं। कहा मूसा आए? बोले नहीं। ईसा आए? बोले नहीं। कहा किसी के लिए? कहा किसी के लिए नहीं। फिर का पता नहीं, वो आपके दीदार को देकर आ गए, इंतजार में। अच्छा, तो कैसे चलना होगा? चलिए। कहाँ? हरम। हरम चलिए, मस्जिद हरम। क्या हुआ? पहली बार जब नबी पैदा हुए, हजरत आमना बताती है थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को गायब कर दे। तवज्जो, मिलाद मना रहे, असली मिलाद सुना। अभी चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी कि मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया, लेकर चले गए। पता नहीं वो कौन लोग थे, ले गए। तो ले गए तो कहां ले गए? फरिश्ते ले गए। कहां ले गए? कहा आपका सीना पैदा होते ही चाक किया गया। नबी का सीना पैदा होते ही चाक किया गया, और चाक करके अल्लाह के हुक्म से, नूर के पानी से, अर्थ से धुला गया, और धुल करके फिर दस के दस किया गया, और उस पानी को तबर्रुक बनाकर हौज़े कौसर के नसीब किया गया। याद करो, नोट करो। अब नबी को आमना के गोद में डाल दिया गया। नबी तो बशर है ना, अल्लाह ने यही इम्तियाज कर दिया। नहीं, बशर है, खैरुल बशर है, बशर है, अफजलुल बशर है, बशर है, नूरी बशर है। तुम जैसे बशर नहीं है। कोई नबी की तरह नहीं हो सकता, कोई नबी की तरह नहीं हो सकता। क्यों? अबे तुम्हारा हाल तो ये है कि मक्खी बैठ जाए तो तुम अपने ही घर पे धनाधन तमाचा मारो।
और नबी की जात ऐसी जात है कि न मक्खी न मच्छर न खटमल। आज तक चले जाओ, मैं तो देख आया, न मक्खी नजर आवे, न खटमल न मच्छर, तीनों चीज में से कोई चीज हरम में नजर नहीं आती। तो जब वादे कब्र में नबी है तब नजर नहीं आते, तो जब सामने होंगे तो कैसे नजर आते होंगे। और अपना हाल, अल्लाहु अकबर, नबी अगर कुएं खारा पानी में थूक दे तो मीठा हो जाए, और तुम अगर अपने बीवी के बर्तन में थूक दो तो मारे झाड़ू के घर से बाहर निकल दो। मुल्ला जी, नबी अगर कुएं में थूक दे, पूरा खारा पानी था मीठा हो जाए, और तुम अगर अपने बीवी के सामने थूक दो तो बीवी कहे कि कितना गलीज आदमी है। सोचो, बराबरी के दावा करते हो। नबी बगल से गुजर जाए, जिस गली से गुजर जाए, सहाबा समझ ले के मेरे नबी गुजरे हैं, खुशबू से पता चल जाए। और तुम गुजर जाओ और तुम अपने बीवी के बगल से गुजर जाओ तो बीवी बोले जाके नहा के आओ, बदबू आ रही है। सोचो, बराबरी की दावा करते हो, शर्म नहीं आती। नबी डूबे हुए सूरज को वापस बुलाते हैं, तो अपनी बीवी को घर से वापस नहीं बुला सकता। बुलाएगा तो पूछेगी क्या है, क्या बात है, पूरा एक्शन में तब जवाब देना होगा। और सूरज ने कोई एक्शन नहीं लिया, बोला नबी कहे मैं रुका रहा हूं, हो नहीं सकता, जबकि डूब चुका था, उसके डूबने का वक्त हो गया था। हुक्म रहमान नहीं था, सूरज का वापस आना ये हुक्म रहमान नहीं था। कोई माँ का लाल नहीं साबित कर सकता कि अल्लाह ने कहा सूरज वापस हो जाए। नबी की पावर देखना चाहते हो, नबी इशारा कर दे तो सूरज डूब गया था, वापस आ गया। नबी इशारा कर दे चांद दो टुकड़ा हो जाए, नबी इशारा कर दे दो टुकड़ा चांद आपस में गले मिल जाए। और अपना हाल तो मत पूछो, जितने घर टूट रहे हैं हमारी वजह से टूट रहे हैं। कल मिलाद होता था तो मोहब्बत बरकरार थी, कल मिलाद होता था मोहब्बत में, तो वहां से पैगाम सलाम का लेकर के जाते थे, तो आपस में लोग सलाम कलाम करते थे। आज लोगों का हाल ये हो गया है कि सलाम बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, ये नाजायज, वो नाजायज, ये हराम, वो हराम। अरे सब हरामे हो गया तो तू काहे जिंदा है, ते काहे जिंदा है, जरा सोचो। अच्छा काम नबी के जमाने में ये नहीं था। नबी के जमाने में ये जो आजकल चलते हो जिस गाड़ी से, जो प्लेन से, सब नबी के जमाने में था, उस पर कोई बिदअत नहीं है, हैं? नबी ऐसे ही पहनते थे, ऐसे ही खाते थे, मुर्गा मुसल्लम। नबी मस्जिद में खाना खिलाते थे, सब गलत बात है। कल भी सुनाया हूं, जितने बार मस्जिद में खाना साहबा लेके आए हैं, उतनी बार नबी ने कहा चल अपने घर, मैं वहीं आता हूं। इसलिए कि मस्जिद इबादत की जगह है, खाने की जगह नहीं है। इस चीज को आप समझो, इस गहराई में आपको जाने की जरूरत है। अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो कल आपको जवाब देना होगा। ये इबादत खाना है, इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं चलेगी, कोई मौलाना सुल्तान की नहीं चलेगी। वहां चलेगी तो सिर्फ अल्लाह का चलेगा और किसी का नहीं चल सकता। इसलिए नबी की बराबरी की दावत न की जाए। सैयदना आदम ने सैयदना जिब्रील नबी को जगाए, हरम मस्जिद हराम ले गए, सीना चाक हुआ, फिर से धोया गया, धो करके नूरी जामा पहनाया गया,
पहना करके अब वहां से चलने की घड़ी आई है। अब वहां से पूछ रहे नबी हम कैसे जाएंगे? तो अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन ने कहा आपके लिए सवारी आई है। कहा कौन सी सवारी? कहा बुराक है। कहा कहाँ जाना है? कहा पहले मस्जिद अक्सा जाना है। मस्जिद अक्सा किस लिए? कहा लगा आप जाना, मैं नहीं, मुझे हुक्म मिला है ऐसे ऐसे लेके आना, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। कहा चल। जब वहां गए मस्जिद अक्सा में तो जहां मस्जिद खचाखच भरे, मस्जिद खचाखच भरा है। वो कौन लोग थे? है क्या हुआ? खड़े हो जाएंगे सलाम तो सलाम के लिए। जरा सा उल्टा पुल्टा मत करना मेरे सामने। सुनो क्या बहुत कीमती बात। मस्जिद में नबी करे अक्सा, मस्जिद मुकम्मल भरी हुई है। कितने लोग? कमो बेश 1,24,000 पैगंबराने इस्लाम की वहां भीड़ लगी है। अच्छा ताज्जुब की बात है साहब, अगर आप आसमान पर जाना नबी को की मेराज नहीं मानते तो आ जाओ नुक्ते पर। नबी मर के मिट्टी में मिल गए ना। आदम, शीश, यहिया, जकरिया, यूनुस, यूसुफ, याकूब, इन सबों ने नबी से पहले की जिंदगी हासिल की, जा चुके। मस्जिद अक्सा में कहां से आ गए? 16 आना कब्रिस्तान में आपने अपने घर वालों को दफन किया, कभी वापस आते देखा है क्या? बोलो ना यार। नहीं। कोई आया? 16 आना से नहीं आया। और मस्जिद अक्सा में सब आ गए। जो आसमान पर थे वो भी आ गए, जो जमीन में थे वो भी आ गए। जमीन पर नहीं, जमीन में थे वो भी आ गए। आए आदम से लेके ईसा तक। क्यों है भाई? आदम ने कहा था मैं तेरे महबूब को देखना चाहता हूं। वादा अल्लाह ने किया था ना, दिखा दूंगा। शीश ने कहा था दिखा दूंगा। यहया ने कहा था दिखा दूंगा। याकूब ने कहा था दिखा दूंगा। यूसुफ ने कहा था दिखा दूंगा। सुलेमान ने कहा था दिखा दूंगा। कितने कहे थे, सबका वादा अल्लाह ने अपनी मुलाकात से पहले पूरा कर दिया। मस्जिद अक्सा में आ जाओ, आदम से ईसा तक आ जाओ। क्यों? क्या बात है? क्या मेरे महबूब को देखना है ना? आ जाओ। मेरा महबूब दूल्हा बन करके आ रहा है। सब हैरत में। और यही वहां भी हो रहा था कि जहां में जिसका चर्चा था वही महबूब आया है। जमीन पर 2 जहां का बादशाह तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां में जिसका चर्चा था वही महबूब आया है। जमीन पर 2 जहां का बादशाह तशरीफ लाया है। आदम से लेके ईसा तक तमाम पैगंबर हैं। अब बताओ मेरे प्यारे, नबी रुकते नहीं हैं, बुराक से उतरे हैं, दनादन 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 मुसल्ले पर। सबसे पहले आदम है तो आदम को मुसल्ले पे होना चाहिए। नहीं, मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम करते थे, उनको होना चाहिए। नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, दाऊद खलीफतुल्लाह है, उन लोगों को होना चाहिए। नूह नजीबुल्लाह है, उन्हें होना चाहिए। बोले नहीं, बोले फिर काम मेरा महबूब इमामत करेगा। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, मौत के बाद नमाज नहीं होती। ये आज तकरीर हो रही है, जिसके पल्ले पड़े उसकी किस्मत, नहीं पड़े वो समझे। मैं बोल दे रहा हूं, बोल दो। जब मरने के बाद नमाज नहीं तो नबी ने
शुक्राना मेराज के लिए पढ़ी कि अल्लाह का दीदार होगा। आदम ने किसके लिए पढ़ी? आदम किस नमाज की इब्तिदा कर रहे हैं? यहया, जकरिया, यूसुफ, याकूब, सुलेमान, नूह, इब्राहिम, कलीम, ईसा, मूसा, ये क्या हो रहा है? अजब तमाशा है मैदान हश्र में बेदम। क्या कहना है? क्या मामला? कहा वो कहते ना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ना? आज वही मंजर हो गया है। सब देख के गुम हो गए। क्यों ना कुर्बान जाए, क्यों ना अल्लाह इनसे प्यार करे। जब महबूब इतना प्यारा है तो अल्लाह कितना प्यारा है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सब जानते हैं अल्लाह है, मगर किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है। आदम से लेके ईसा तक किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। और ये मेहमान जो नमाज पढ़ा रहा है, ये नमाज पढ़ करके जाने वाला है, अल्लाह को देखने जाने वाला है, अल्लाह का दीदार करने वाला है। इब्तिदा कर ले, पीछे पढ़ ले। अगर पढ़ लेगा तो देखने वाले के सदके में अल्लाह तुझे भी कबूल फरमा लेगा। इसलिए सारे नबियों ने नमाज पढ़ ली है। और नमाज पढ़ने के बाद हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, आज ए जिब्रील अब क्या होगा? कहा चलिए, कहा सवारी, कहा रफ रफ, बुराक खत्म, बुराक की सवारी खत्म अक्सा तक। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बुराक खत्म। अब कैसे जाना होगा? कहा रफ रफ, रफ रफ में सवार हो गए। पहले आसमान को फाड़ करके दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, सातवें, छठे आसमान, सातवें आसमान पे पहुंचे। रफ रफ खत्म, रफ रफ खत्म, बुराक खत्म। सीदरा तक जिब्रील साथ साथ। अब जिब्रील भी खत्म। अम्मा कैसा साथी है यार, ले जाने आया अब छोड़ रहा है। जिब्रील साथ छोड़ रहे हो? बोले हाँ। नबी भी सोच रहे थे, ए जिब्रील, मेरे दादा से तूने पंगा लिया था, आज मेरा दिन है। मेरे दादा से तूने पंगा लिया था, आज मेरा दिन है। क्या हुआ? जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद ने आग में डाला था तो तूने क्या कहा था? ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, मेरी रसाई अल्लाह तक के है। अगर कोई हरज हो, कोई अगर गर्ज हो तो बताइए, मैं उनसे कह दूंगा। अल्लाह चाहेगा तो ये आग बुझ जाएगी। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था, ए जिब्रील, मेरी कोई गर्ज नहीं है, मेरा रब सब जान रहा है मैं किस हाल में हूँ। लेकिन आज मौका है। छक्का लगाने से मुस्तफा बाज नहीं आएंगे। कल तो बात पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आज पूरी करके दिखाऊंगा। जब जाने का नंबर आया, अब सिदरा के आगे नहीं जाएंगे। चलो नहीं जाएंगे, चलो नहीं जाएंगे। अरे चलना होगा, कैसे नहीं जाओगे? लेके आयो, चलो। अब बोलने लगे, अगर यकसरीन हुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसूलत पर। अगर एक बाल के बराबर भी या रसूलुल्लाह आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली से जलकर मैं राख हो जाऊंगा, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। अच्छा, ए जिब्रील, एक बात बोलो। बोलिए, कुछ मांग ले। किससे? मुझसे मांग ले। आज का मौलवी कहता है नबी मोहताज। बोलिए माज़अल्लाह, सब बोलिए माज़अल्लाह। हाँ, नबी मोहताज है और जिब्रील मांग रहे हैं। मोहताज समझ के जिब्रील ने मांगा था कि मुख्तार समझ के मांगा? मुख्तार समझ के मांगा। क्या मांगा? या रसूलल्लाह, सुना है आपकी दरियाए रहमत जोश में है,
जिब्रील को कुछ अता करनी थी। कहा क्या? कहा कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, एक छोटी सी चीज मांगना होगी। बोलिए बोलिए जिब्रील, बोलिए क्या मांगना चाहते हैं? कहा या रसूल अल्लाह, कल हश्र की दिन जब पुल सिरात से आपकी गुनहगार उम्मत गुजर रही होगी, तो जिब्रील को आप इतनी सी मोहलत दे दें या इतनी सी इजाजत दे दें कि जब आपकी गुनहगार उम्मत पुल सिरात, जो बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज रास्ता है, उससे गुजरना बड़ा कठिन है, जब उस पुल से आपकी गुनहगार उम्मत गुजरने लगी तो मैं जिब्रील अपना पर बिछा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेराज की रात जिब्रील ने नबी से मांगा। किसी को शिर्क नहीं लगा, किसी को बिदअत नहीं लगा, और नबी ने दे दिया, ले दे दिया। और कोई हाजत का बात का नहीं। कल तूने कहा था मेरे दादा से मेरी रसाई सिदरा तक है, तो सुन, तेरी रसाई सिदरा तक है, लेकिन मेरी रसाई लामका तक है। कोई हाजत हो तो बोल। जिब्रील ने समझ लिया बात उस दिन की आज मार कर गई। बार गए, नबी गए, सिदरा से आगे कहा गए? लो, कलम, कुर्सी, अर्श, मका, तबला। इतने आगे अकेले गए, इतने आगे अकेले गए। और नबी से जिब्रील ने कहा क्या? या रसूल अल्लाह, आप अनजाने नहीं है, ये सारा रास्ता तो आपका देखा हुआ है। अच्छा, गए, रब से मुलाकात हुई। पहुंचते ही अल्लाह के नबी ने कहा, तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह ताला बड़ा राजी हुआ, खुश हुआ, महबूब की मुलाकात हुई, तो खुशी में रब ने कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब इतना सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलूल हो गए, उदास। फिर रब ने कहा, जिब्रील, नबी को ले आने में तुमने कहीं कुछ कसर कर दी? मेरे महबूब को लाने में कहीं तूने गलती कर दी? पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे, पांचवें आसमान पे, छठे आसमान पे, सातवें आसमान पे, सिदरा पे, हरम से अक्सा के दरमियान? बोले नहीं। कहा, मेरा महबूब उदास क्यों है, मायूस क्यों है? सारे फरिश्तों ने कहा, मौला, तेरा महबूब ऐसा वैसा नहीं है, जो पैदा हुआ तो सर के बल गिरा, और सर के बल गिरा तो आमिना बयान करती है कि मेरी बेटी के लब हिल रहे थे, कान लगाई, आवाज आई, क्या? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कब्र में सुलाया तो जबान हिल रहे थे, तो लोगों ने कान लगाया, उमर ने कान लगाया, अली ने कान लगाया, तो आवाज आई, रब्बे हबली उम्मती। गारे हिरा में सजदे में थे तो यही कहा, रब्बे हबली उम्मती। और आज तेरी बारगाह में है तो ये क्या कहना चाहते हैं? कहा, क्या कहना चाहते हैं? कहा, इन्हें अपनों से प्यार नहीं है, इन्हें तो अपनी गुनहगार उम्मत से प्यार है। तो कहा, जो कहना चाहते हैं, ए फरिश्तों कहो। सारे फरिश्तों ने मिलके कहा, सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जब ये सदा नबी के कानों से टकराई
तो आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह ये किसका कलमा है? बोलो जो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये नबी का कलमा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अल्लाह का कलमा है। याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह नबी का कलमा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह का कलमा है। और दोनों को राजी करने के लिए कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब जो लोग मुझसे मेरी रज़ा चाहते हैं, मेरी मोहब्बत चाहते हैं, उनसे कह दीजिए वो आपसे मोहब्बत करें। जिन्हें आपसे मोहब्बत हो जाएगी मैं उनका दोस्त हो जाऊंगा, मैं उनसे मोहब्बत करने लगूंगा, मैं उनका हो जाऊंगा। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, वक्त जाता है कि गुलशन तेरा आबाद रहे, सलामत रहे हम नशी नूरे ईमान मुयस्सर तुम्हें हो। ज़ियारत नबी की न छूटे कभी तुमसे दामाने अहमद। खुदा के हवाले किए जा रहा हूँ, इसी को समझता हूँ मैं असली ईमान कि उनसे मोहब्बत किए जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी का न अहवाल पूछो, मैं यादे नबी में जिए जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।